बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देखा था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इसकी हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है। और हमने ये भी बात की थी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो बेस है वो बेसिकली आइंस्टाइन ने दी थी। ठीक है जी। तो उसके बाद हमने जो है आइंस्टाइन के पास्टुलेट्स भी देखे थे, और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसकी जो कंप्लीट बेस है वो आइंस्टाइन के पास्टुलेट्स ही हैं, जिनको हमने देखा था कि वो मेनली दो पास्टुलेट्स हैं। जिसमें फ़र्स्ट पास्टुलेट ये था कि तमाम जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं वो इनर्शियल फ्रेम्स में सेम रहते हैं। और दूसरा जो पास्टुलेट है उस पर हमने ये देखा था कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है इन फ्री स्पेस वो कांस्टेंट है। चाहे हमारा ऑब्जर्वर जो है, यानी जो लाइट को ऑब्ज़र्व कर रहा है जो पर्सन, वो चाहे रेस्ट में उसको ऑब्ज़र्व करे, चाहे वो उस लाइट की डायरेक्शन में मूव करता हुआ उसको ऑब्ज़र्व करे, चाहे लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए उसको मूव करे, वो हमेशा जो है लाइट की एक कांस्टेंट वैल्यू ऑब्ज़र्व करेगा। और वो वैल्यू कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी। आज जो है हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है विच इज़ रिलेटिविटी ऑफ टाइम। रिलेटिविटी ऑफ टाइम बेसिकली ये है कि जब हम स्पीड्स पे आते हैं ना, हाई स्पीड्स पे, लाइक वो स्पीड्स जो कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट्स हैं, तो उन स्पीड्स पर जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी जो टाइम है वो टाइम चेंज हो जाता है। यानी अगर हमारे दो ऑब्ज़र्वर्स हैं और दोनों ऑब्ज़र्वर किसी सेम इवेंट को ही उसका टाइम मेजर कर रहे हैं, और एक ऑब्ज़र्वर जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, यानी वो रेस्ट में रुकते हुए उस इवेंट को मेजर कर रहा है। लाइक कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई लाइट फ्लैश कर रही है, कोई बॉल अपवर्ड जा रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, उसको जो है एक ऑब्ज़र्वर देख रहा है या उसका टाइम नोट कर रहा है। और अगर वो ऑब्ज़र्वर रेस्ट में है तो हम ये देखते हैं कि वो एक डिफरेंट टाइम नोट करता है। और वही ऑब्ज़र्वर अगर मूव करने लग जाता है या इवेंट मूव करने लग जाता है, जैसे कि जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इवेंट हो रहा है, लाइक अगर किसी रूम में हो रहा है तो वो रूम अगर मूव करने लग जाता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, या ऑब्ज़र्वर मूव करने लग जाता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो वो डिफरेंट मैस जो है उसको ऑब्ज़र्व करेगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ आज हमने प्रूव करनी है। तो रिलेटिविटी ऑफ टाइम बेसिकली क्या है? इट इज़ द फिनोमिना इन विच टू ऑब्जर्वर्स विच आर मूविंग विद रिलेटिव स्पीड, यानी जो एक दूसरे के रिलेटिवली मूव कर रहे हैं, दे कैलकुलेट डिफरेंट रेट्स ऑफ टाइम ऑफ फ्लो इज़ कॉल्ड टाइम डायलेशन। यानी कि एक ही इवेंट के वो डिफरेंट टाइम रेट को ऑब्ज़र्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इस चीज़ को हम जो है टाइम डायलेशन कहते हैं। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। और ये भी हमने प्रूव करना है कि जो मूविंग ऑब्ज़र्वर है, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा है, वो ज़्यादा टाइम मेजर करेगा, यानी उसके लिए टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। और जो ऑब्ज़र्वर रेस्ट पोजीशन में टाइम मेजर कर रहा है वो थोड़ा सा कम टाइम मेजर करेगा। तो जब हमारी कोई बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन में होती है और जो ऑब्ज़र्वर है वो भी रेस्ट पोजीशन में है, और जो हमारा क्लॉक है वो भी रेस्ट पोजीशन में है, उस दौरान जो हम टाइम मेजर करते हैं उस टाइम को हम कहेंगे प्रॉपर टाइम। और जब हमारा ऑब्ज़र्वर या क्लॉक में से कोई भी, यानी क्लॉक हम कहाँ रखेंगे? जहाँ हमारा इवेंट हो रहा होगा, जो भी इवेंट है, अभी हम देख लेते हैं हम किस इवेंट की बात करेंगे। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ जो है वो रिलेटिवली मूव कर रही होगी तो टाइम जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड आएगा, और उस टाइम को हम कहेंगे डायलेटेड टाइम। ठीक है जी। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। उसके लिए मैं एक सिचुएशन यहाँ पे ले रही हूँ। ये एक ऑब्ज़र्वर है जो कि इस इवेंट को ऑब्ज़र्व कर रहा है। ये हमारे पास एक इनर्शियल फ्रेम है, इसमें एक इवेंट हो रहा है, सो इसको मैं फ्रेम ऑफ इवेंट्स भी बोल सकती हूँ। इसमें अब इवेंट क्या हो रहा है? यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, ये बी जो है ये बल्ब है। यहाँ से एक फ्लैश लाइट, यहाँ पर एक क्लॉक भी है हमारे पास इस इवेंट फ्रेम ऑफ इवेंट के अंदर। यहाँ पर बल्ब है, इसमें से जो है ये फ्लैश लाइट निकल रहा है, और ये इस मिरर के साथ जाकर स्ट्राइक करेगा, और मिरर पे जो है जब ये लगेगा आके तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ इस डिटेक्टर के पास आ जाएगा। जब ये इस डिटेक्टर के पास आएगा, डिटेक्टर जैसे ही इस फ्लैश लाइट को डिटेक्ट करेगा, फ़ौरन से ही जो है एक ट्रिगरिंग अलार्म जो है वो बज जाएगा, और टिक जो है वो 1 टिक आ जाएगा कि हमारे पास एक फ्लैश लाइट आ गया।
ठीक है। और उसके बाद फिर सेकंड फ्लैश आएगा, अगेन मिरर से टकराएगा और इस डिटेक्टर के पास आ जाएगा और हमें एक सेकंड टिक मिल जाएगा। इस तरह से हम नंबर ऑफ़ टिक्स काउंट करके नंबर ऑफ़ फ्लैश लाइट्स को जो है वो काउंट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास हर फ्लैश लाइट है, यानी अगर सिंगल फ्लैश लाइट की मैं बात करूँ तो उसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम कह देते हैं डेल्टा टी नॉट। ठीक है जी। अब एक जो हमारा फ्लैश है, यानी जो एक लाइट का बीम है जो कि इस बल्ब से निकल रहा है और डिटेक्टर तक आ रहा है, वो जो बीम है ये यहाँ से लेकर मिरर तक और मिरर से डिटेक्टर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मिरर और डिटेक्टर का जो दरमियानी फासला है उसको हम कह रहे हैं वो एल नॉट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फ्लैश है ये जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है डेल्टा टी नॉट टाइम में, वो बेसिकली 2 एल नॉट के बराबर है। तो हमारे पास जो है डिस्टेंस ट्रैवल का एक फार्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू वी टी। ये हमारा सिंपल फार्मूला है जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड वेलोसिटी और टाइम के दरमियान रिलेशन को बताता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो फ्लैश है उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो एल नॉट प्लस एल नॉट, 2 L0 डिस्टेंस है। ठीक है। और ये जो 2 L0 डिस्टेंस है ये इसने कवर किया है डेल्टा टी टाइम में। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एस की जगह पर लिख लेंगे 2 L0 और टी की जगह पर लिख लेंगे डेल्टा टी नॉट। अच्छा, और ये जो वी वेलोसिटी है ना, यहाँ पर चूँकि हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट की स्पीड को हम आमतौर पे सी से शो करते हैं। ठीक हो गया। तो हम ये एक इक्वेशन बना लेते हैं 2 L0 इज़ इक्वल टू सी डेल्टा टी नॉट। सपोज़ इसको हम कह देते हैं ये हमारी इक्वेशन 1 है। यहाँ से अगर आप डेल्टा टी नॉट को फाइंड आउट करना चाहो तो सी को हम दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास 2L0 डिवाइडेड बाय सी आ जाएगा। तो ये जो टाइम हमने इस वक्त रेस्ट फ्रेम में मेजर किया है कि ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, फ्रेम ऑफ इवेंट जो है ये भी रेस्ट में है, तो इस टाइम हमने जो टाइम मेजर किया है इसको हम कहेंगे प्रॉपर टाइम। अब हम क्या करते हैं, हम इसी सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज इस तरह से करने लगे हैं कि ये जो हमारा फ्रेम ऑफ इवेंट्स है ना जो कि इस वक्त रेस्ट में है, हम क्या करते हैं इसको मूव करवा देते हैं। ये जो है अब हमारा जो फ्रेम ऑफ इवेंट्स है ये मूव करने लग जाए। फ़र्ज़ करें ये इसकी फ़र्स्ट पोजीशन है, फिर ये मूव करता हुआ इधर आ गया, ये इसकी सेकंड पोजीशन है, फिर ये मूव करता हुआ इधर आ गया, ये इसकी थर्ड पोजीशन है। इसको मैं पोजीशन ए कह रही हूँ, इसको पोजीशन बी, और ये जो है हमारी पोजीशन सी है। और ये जो हमारा फ्रेम ऑफ इवेंट्स है ये देखें ये मूव कर रहा है विद स्पीड यू। हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा फ्रेम ऑफ इवेंट्स है ये यू स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है। तो अगर ये यू स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो अगेन अगर हम एस इज़ इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला अप्लाई करें, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड का जो फार्मूला है, तो हम यहाँ पर जो यू है वी है इसको यू कह देंगे। और लेट्स सपोज ये डेल्टा टी टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा डेल्टा टी टाइम में उसको हम कह सकते हैं वो यू डेल्टा टी है। यानी लेट्स सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया है इसने डेल्टा टी टाइम में, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है उसको हम कह सकते हैं यू डेल्टा टी है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आपको विजुअलाइजेशन से काम लेना है कि जिस तरह से यहाँ पर बल्ब से लाइट निकल रही थी और मिरर के साथ टकरा रही थी और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर डिटेक्टर पर आ रही थी, बिल्कुल वही काम यहाँ पर भी हो रहा है। सिर्फ एक चीज़ का इजाफा है कि अब लाइट की मूवमेंट के साथ साथ हमारा ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये भी मूव कर रहा है। अब होगा ये कि जब इस बल्ब में से लाइट निकली है तो ये वाला जो रेफरेंस फ्रेम था ये इधर था, और जैसे ही लाइट ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया हमारे फ्रेम ने आगे की तरफ मूव करना शुरू किया। तो अगर कोई ऑब्ज़र्वर रेस्ट ऑब्ज़र्वर बाहर से खड़ा होकर इसको ऑब्ज़र्व करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि लाइट ऐसे नहीं गई बल्कि लाइट इस तरह से मूव किया है, बिकॉज़ लाइट के अपवर्ड जाने के साथ साथ ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो फर्दर मूव कर रहा था। सो लाइट का ये वाला पाथ लगने की बजाय, यानी नज़र आने की बजाय, विजुअलाइजेशन होने की बजाय, रेस्ट ऑब्ज़र्वर को ऐसा लगेगा कि हमारा लाइट फ्लैश जो है वो इस तरह से गया है। और जब लाइट फ्लैश वापस डिटेक्टर की तरफ आ रहा होगा तब भी ये जो हमारा फ्रेम ऑफ इवेंट्स है ये मुसलसल आगे की तरफ मूव कर रहा है। सो मिरर से डिटेक्टर की तरफ इस तरह से आने की बजाय इस रेस्ट ऑब्ज़र्वर को यूँ लगेगा कि जैसे मिरर से डिटेक्टर की
तरफ इस तरह से लाइट फ्लैश ने मूव किया है, ठीक है। यानी उसको ऐसा फील होगा। यानी अब जो सिचुएशन है जिसमें हम ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ले रहे हैं और इस टाइमिंग डिवाइस को मूविंग ले रहे हैं, ये जो हमारा फ्रेम ऑफ इवेंट्स है इसके अंदर हमारी टाइमिंग डिवाइस है। तो जिस स्पीड के साथ ये फ्रेम ऑफ इवेंट्स मूव कर रहा है उसी स्पीड के साथ इसकी टाइमिंग डिवाइस भी जो है इसके अंदर मूव कर रही होगी। तो अब जो है यूँ लग रहा है कि जैसा हमारा जो फ्लैश लाइट है उसने जो नया डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो एल है, ये वाला एल। जो इन दोनों मिरर और डिटेक्टर का दरमियानी फासला एल नॉट है वो एज इट इज़ मौजूद है, ठीक है जी। अगेन हम यहाँ पर जो है वो फार्मूला लगा लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल का, एस इज़ इक्वल टू वी टी। अब जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो एल प्लस एल, हमारे जो फ्लैश लाइट है उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये जो यू डेल्टा टी है ना ये हमारे रेफरेंस फ्रेम का डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, और ये जो एल प्लस एल है ये फ्लैश ऑफ लाइट का डिस्टेंस ट्रैवल है। तो हमारा जो फ्लैश ऑफ लाइट है उसने यहाँ से यहाँ आने के लिए जो टाइम लिया है वो डेल्टा टी है, और इस डेल्टा टी टाइम में हमारे फ्लैश लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 2L है, एक L ये वाला और एक L ये वाला। तो S इज़ इक्वल टू वी टी के फार्मूला में जो हमारे पास S है उसकी जगह पर हम 2L कर देंगे और T को हम डेल्टा टी कह देंगे, और चूँकि ये स्पीड ऑफ लाइट है सो V को हम C से रिप्लेस कर देंगे। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। एक्चुअली हमारे पास कुछ फार्मूलाज बनेंगे जिसमें हमें 2L नॉट और 2L की जगह पर ये चीज़ें पुट करनी है। तो अभी हम इनको रख लेते हैं, बाद में हम इनको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम जो है डेल्टा टी टाइम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये जो है एक ट्रायंगल को मैं मैप कर रही हूँ। इस ट्रायंगल को आप जो है गौर से देख लें कि ये B से M और M से यहाँ वापस लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं जो है P पॉइंट का नाम दे देती हूँ। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये साइड L है, ये साइड L नॉट है, और ये वाली जो साइड है ना इस साइड को अगर आप देखो ये जो हमारा कंप्लीट डिस्टेंस है ये है U डेल्टा टी। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये U डेल्टा टी का हाफ है। सो इसको मैं कह सकती हूँ ये U डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2, यानी हाफ ऑफ U डेल्टा टी है, ठीक है। अगेन देखें ये एक ट्रायंगल है, इसको मैं अब कंसीडर करूँगी। आपको जो है नेक्स्ट इस ट्रायंगल पे हमने डिस्कशन करनी है, और इस ट्रायंगल में ये जो BMP ट्रायंगल है हमारी, जिसमें ये वाली साइड L है, ये साइड L नॉट है, और ये वाली जो साइड है इसको मैं कह रही हूँ U डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज ये जो कंप्लीट लेंथ है ये U डेल्टा टी है, और इसको हम 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हाफ लेंथ आ जाएगी हमारे पास। तो ये वो ट्रायंगल है जिसकी मैं बात कर रही थी कि ये साइड L है, ये साइड L नॉट है, और ये जो साइड है U डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 है। ये जो है ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल पे हम जो है पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं। मसला फिसागोरस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका जो है फार्मूला ये है कि हाइपोटेनियस स्केयर इज़ इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। और आपको पता ही होगा कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने हाइपोटेनियस होता है, और बाकी जो है उनमें से एक जो है वो बेस होती है और एक जो है परपेंडिकुलर होता है। तो क्या ये बन जाएगा एल स्केयर इज़ इक्वल टू एल नॉट स्केयर प्लस U डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एल स्केयर इज़ इक्वल टू एल नॉट स्केयर प्लस U डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, इन स्केयर्स को थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एल स्केयर इज़ इक्वल टू एल नॉट स्केयर इज़ इक्वल टू प्लस U डेल्टा टी का स्केयर डिवाइडेड बाई, जब हम 2 का स्केयर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। फर्दर हम क्या करते हैं जी, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो डिवाइड में 4 आएगा इसको मैं दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल स्टेप है, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। तो ये बन जाएगा 4L स्केयर इज़ इक्वल टू 4L नॉट स्केयर प्लस U डेल्टा टी का होल स्केयर। अच्छा जी, ये जो 4L स्केयर है इसको मैं लिख सकती हूँ 2L का होल स्केयर, बिकॉज 4 जो है वो 2 स्केयर होता है और L स्केयर ऑलरेडी मौजूद है। ये 2L का होल स्केयर बन जाएगा, और ये 2L नॉट स्केयर 2L नॉट का होल स्केयर बन जाएगा, प्लस U डेल्टा टी का होल स्केयर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। 2L की वैल्यू हम लोगों ने बना के रखी थी लास्ट पेज पे, ये देखें हमने 2 जो है L की वैल्यू C डेल्टा टी बनाई थी, और 2L नॉट की वैल्यू जो है ये C डेल्टा टी नॉट बनाई थी। तो वो जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं। जो हमारा जो है 2L है उसकी जगह पर हम C डेल्टा टी लगा देते हैं,
और 2L0 की जगह पर C डेल्टा T नॉट लगा देते हैं प्लस U डेल्टा T का होल स्केयर। तो ये जो है C स्केयर डेल्टा T स्केयर इज़ इक्वल टू C स्केयर डेल्टा T नॉट स्केयर। एक्चुअली हम इस वक्त स्केयर्स ओपन कर रहे हैं, प्लस U डेल्टा T का जो होल स्केयर है इसको हम खोलेंगे तो U स्केयर डेल्टा T स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि इस साइड पर ये टर्म भी डेल्टा T स्केयर वाली है और ये टर्म भी जो है डेल्टा T स्केयर वाली है। तो हम डेल्टा T स्केयर वाली दोनों टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर देते हैं और डेल्टा T नॉट स्केयर वाली को दूसरी साइड पे रहने देते हैं। ये U स्केयर डेल्टा T स्केयर जो है ये दूसरी साइड पे जब जाएगा तो ये माइनस U स्केयर डेल्टा T स्केयर हो जाएगा इज़ इक्वल टू C स्केयर डेल्टा T नॉट स्केयर। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इस जो हमारे पास रिलेशन आया है इसमें से C स्केयर डेल्टा T स्केयर को कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से डेल्टा T स्केयर कॉमन चला गया और ये C स्केयर जो है वो डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस U स्केयर ओवर C स्केयर। ठीक है, इज़ इक्वल टू C स्केयर डेल्टा T नॉट स्केयर। ये C स्केयर जो है वो इसकी C स्केयर के साथ कट जाएगा और डेल्टा T स्केयर जो है डेल्टा T नॉट स्केयर जो है ये बराबर आ जाएगा डेल्टा T स्केयर इंटू 1 माइनस U स्केयर ओवर C स्केयर। तो वो हमने लिख लिया डेल्टा T नॉट स्केयर इज़ इक्वल टू डेल्टा T स्केयर इंटू 1 माइनस U स्केयर ओवर C स्केयर। अब इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर स्केयर रूट ले लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा डेल्टा T नॉट इज़ इक्वल टू डेल्टा T इंटू 1 माइनस U स्केयर ओवर C स्केयर का स्केयर रूट आ जाएगा। अब यहाँ से डेल्टा T को सेपरेट करें तो ये वाली जो टर्म है ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी और डेल्टा T जो है ये बराबर आ जाएगा डेल्टा T नॉट डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस U स्केयर ओवर C स्केयर। ठीक है जी। अब ये जो हमारा रिलेशन आया है ना, इसमें ये जो डेल्टा T है ये हमारा डायलेटेड टाइम है और डायलेटेड टाइम के मुतालिक हमने ये प्रूव करना है कि ये प्रॉपर टाइम से ज़्यादा होता है, यानी हमारे डेल्टा T को डेल्टा T नॉट से ग्रेटर आना चाहिए। अब देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा ना वो ये टर्म डिफाइन करेगी। ये जो टर्म है ना स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस U स्केयर ओवर C स्केयर, ये टर्म जो है दिस इज़ ऑलवेज लेस देन 1। और ये ऑलवेज लेस देन 1 क्यों है, बिकॉज ये 1 माइनस समथिंग है और ये जो समथिंग आएगा ना ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा बिकॉज ये स्केयर की फॉर्म में है। सो 1 माइनस समथिंग जब हम करते हैं तो हमेशा हमारे पास लेस देन 1 आंसर आता है। तो जब हम लेस देन 1 से डिवाइड करेंगे ना इस रिलेशन को तो हमारे पास ये जो टर्म है ये ग्रेटर आ जाएगी और ये टर्म क्या है, एक्चुअली ये डेल्टा T है। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा T है ये ग्रेटर देन डेल्टा T नॉट है, यानी जो हमारा डायलेटेड टाइम है ये प्रॉपर टाइम से ज़्यादा है। और इसकी एक सिंपल स्टेटमेंट जो हमारे टाइम डायलेशन की सिंपल स्टेटमेंट है वो ये है कि मूविंग क्लॉक्स रन स्लोली एज़ कम्पेयर टू स्टेशनरी क्लॉक्स, यानी जो क्लॉक मूव करने लग जाता है विद अ स्पीड विच इज़ कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो वो क्लॉक ऑटोमेटिकली स्लोली रन करने लग जाता है एज़ कम्पेयर टू अ स्टेशनरी क्लॉक, यानी जो स्टेशनरी क्लॉक है वो ज़्यादा स्पीडली मूव करता है और जो मूविंग क्लॉक है उसकी जो मोशन है या उसकी जो मूव करने की स्पीड है वो कम हो जाती है। तो ये थी रिलेटिविटी ऑफ टाइम। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।